और अब वक्त है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हमारे खास सीरीज 9 वर्ष नया भारतवर्ष का। इस सीरीज में हम रोज मोदी सरकार के मंत्रियों से उनके कामों और उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा लेते हैं। इस बार हमारे खास मेहमान है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप पुरी से हमने कई बड़े खास पहलुओं पर सवाल किए। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की हरदीप पुरी से ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। मोदी सरकार के 9 वर्ष कैसा है नया भारतवर्ष, ये सवाल हम सबके सामने है। इस सवाल का जवाब आज हम मोदी सरकार के एक टॉप परफॉर्मर मंत्री जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, देश के 2 बड़े मंत्रालय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जिम्मेदारी संभालने वाले हरदीप सिंह पुरी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर टीवी 9 भारतवर्ष में। धन्यवाद। 9 साल पहले का भारत और आज के भारत में बुनियादी फर्क क्या है? इसे न्यू इंडिया क्यों कहा जा रहा है? देखिए, किसी देश के जीवन में, इतिहास में 9 साल कितने महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। भारत के बारे में कहा जाता है कि हम 7000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता संस्कृति है, जिसमें से 190 वर्ष तो अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। तो इस समय हमने क्या किया 9 साल में मोदी जी के आने के बाद? पहले तो जो हमारी 7000 वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता है, उसको हमने रिक्लेम करना शुरू किया। अभी पूरी हुई नहीं किया। अब इसको राजपथ कहते थे, ठीक है। राजपथ का क्या मतलब? राज कौन करता था? उसमें स्टैचू किसका लगा था? जॉर्ज V का लगा था। तो जॉर्ज का 5th का स्टैचू निकाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, पार्टली सिंबॉलिक। आई मीन जो ब्यूटिफिकेशन हुई है सेंट्रल विस्टा की, उसको चढ़ दो, पर उसकी आपने कॉन्सेप्टोलॉजी क्या लगाई? कर्तव्य पथ। कर्तव्य मीन्स भाई स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक कॉम्पैक्ट होता है राइट्स और ड्यूटीज़ में कि हमारा कर्तव्य भी बनता है। दिस इज़ वन। सेकेंड, आप इन 9 वर्षों में जो हुआ है, मेरा आपके सामने माई सबमिशन टू यू इज़ कि पिछले 70-75 सालों में कोई भी पीरियड ले ले, इतना काम नहीं हुआ। मैं सिंपल आपको आंकड़े देता हूं, और आंकड़े तो एक तरफ, स्वच्छता की बात करिए, 11 करोड़ टॉयलेट्स। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हमने सैंक्शन किए हैं। शहरी क्षेत्र में अकेला 1 करोड़ 20 लाख है, जिसमें से 74-75 लाख लाभार्थियों को मिल गए हैं। और इसके आगे देखिए, जाके देखिए, आपको कोई भी स्कीम ले लो, आपके यहाँ जनधन अकाउंट्स, नियरली 49 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुले हैं। आपको मैं देता हूं और स्टेटिस्टिक्स। LPG कनेक्शन 2014 में LPG कनेक्शंस जो थे 14 करोड़ थे, आज 31 करोड़ से अधिक हैं, 32 करोड़ के करीब हैं। आप इसमें देख लीजिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट पिछले साल में कितना दिया गया है और अभी कितना दिया है, हम संख्या कर रहे हैं कोई 20 लाख करोड़ की। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट देखिए आप, पिछले साल हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बढ़ाया है 30%। कैसे? 7.5 लाख करोड़ से उसको 10 लाख करोड़ किया। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं, 1947 से लेकर 2014 तक टोटल हवाई अड्डे देश में थे कितने? 74। 2014 से लेके 2023 तक another 74 एयरपोर्ट्स। तो जो काम हो रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन एट ए ब्रेक नेक स्पीड। कहा जाता है भारत में इस समय वी आर कंस्ट्रक्टिंग एट द रेट ऑफ 700 से 900 मिलियन स्क्वायर फीट हर साल, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए शिकागो। आप कहते हैं कि अगले 2 साल में भारत की GDP के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कांग्रेस कहती है कि अगर वो 70 साल में देश को इस मुकाम तक नहीं पहुंचाते तो आप ऐसा नहीं कर पाते। उनकी बात भी सही है, क्योंकि उन्होंने अगर नहीं पहुंचाते तो क्या होता, मैं बताता हूं आपको। 2014 से लेकर आज तक GDP डबल हुई है, और अगले 7-8 साल देखिए, ये तो मैं आपको क्वांटिफाइबल फिगर्स दे रहा हूं जो मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं कहता हूं कि 2025 तक
हमारी $5 ट्रिलियन की हम बात करते थे, 2025 तो 1.5 साल दूर है भाई, हमारे 2027-28 तक हमारी $60 ट्रिलियन होगी और 2030 तक $10 ट्रिलियन होगी। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम 10 साल पहले आ जाते या 15 साल पहले हो जाते तो इस समय हम $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी हो गए थे। देखिए इन्होंने क्या किया। अब ये तेल की बात कर लूँ मैं, कच्चे तेल की, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो एक उनके पुराने वित्त मंत्री हैं जो सोचे समझे बगैर बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा, वो पंजाबी में हमारी कहावत है, करे नाना तो पुख्ते पोता, मतलब एक्शन ग्रैंडफादर ले और ग्रैंडसन को देना पड़े। इन्होंने राइजिंग प्राइसेस को डील करने क्या किया, इन्होंने भाई साहब ने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,71,000 करोड़ के, और भाई साहब के जो 1,71,000 करोड़ के आजकल हमें देने पड़ रहे हैं वापस 3.5 लाख करोड़। तो इन्होंने कैसे बात कर सकते? लेकिन वो भी सवाल ये करते हैं कि आप बहुत सस्ते में कच्चा तेल मैं वही है, लेकिन उसके बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करते। नहीं, उसका ऐसा है, उनसे पूछे ये सस्ता तेल कब था। सस्ता तेल था महामारी के दौरान, जब ऑयल प्राइस आ गई $19.56 तक। उस समय से लेके आज तक हम दिन में 80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त दे रहे हैं। तो इसलिए ये सीरियस नहीं है, प्राइसेस की बात करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जो सस्ता तेल ले रहे हैं उसके एवज में आप उसका बेनिफिट पास ऑन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें और फ्री में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सिंप्लीफाइड डिबेट है। पहली बात तो ये, हम सस्ता तेल ले रहे हैं, महंगा तेल ले रहे हैं, ग्लोबल प्राइसेस को देखो, इंडियन प्राइसेस देखो। इस समय आप ग्लोबल प्राइसेस को देखो, इंडिया इज अमंग्स्ट द लोएस्ट रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। But we are buying from Russia, sir. No, we are buying from everywhere. We are buying from 39 states. But what we are also doing is, the companies were going on massive losses. अब ये कह रहे हैं हम सस्ता देने पास किया, अगर ये कंपनी सब पहले प्रॉफिट के, अब दे हैव स्टार्टेड रिकवरिंग, अभी हुआ है। But at a time when they were selling, not recovering, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जो एक्साइज होती है 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में हमने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है। और ये जो हल्ला मचाने वाली ब्रिगेड है, इनसे ये पूछिए, बीजेपी रूल स्टेट्स ने तो अपना वैट कम किया। आप ये जो कह रहे हैं कि आपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, वो तो कंज्यूमर को अभी भी पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर 2 स्टेट्स हैं साथ में जुड़ी हुई, एक बीजेपी रूल स्टेट है और एक नॉन बीजेपी रूल स्टेट है, उसमें पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपये में अंतर है। सो दे हैव नो फेस टू शो ऑन दिस बिकॉज वी पास्ड ऑन टू द कंप्यूटर। बाकी मैं आपको बता दूं, लॉसेज हमारी कंपनीज के जो हुए थे गैस पे, मैं बता दूं करीब 28,000 करोड़ उन्होंने हमें बोला था, हमने उसमें से 22,000 करोड़ सरकार ने दिए हैं गैस कंपनीज को, और बाकी कंपनीज को जो लॉस है, हमने कहा लॉस, यू नो, दे वर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। सो मैं एक लेमैन टर्म में आपसे पूछूं, क्योंकि आप ये मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, अभी वी आर गिविंग बेनिफिट्स टू द पीपल, सरकार ये बता रही है। दूसरा, जो कंपनीज के लॉसेस थे वो भी खत्म हो चुके हैं, दे आर ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। दे नॉट ओनली दैट, लेट मी जस्ट टेल यू, इवन गैस में तो दे वर डाउन 28,000 करोड़, सरकार ने एक्साइज कम की, उसके बाद कंपनीज लॉस्ट। बट वाई वर द कंपनीज नॉट रेजिंग प्राइसेस? फॉर द सिंपल रीजन दे गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। उन्होंने देखे अगर वो सप्लाई करना बंद कर देंगे तो overall, so now what? What is the roadmap ahead? Now, if the prices remain stable, if the prices remain stable, and there is there's no under recovery, then they can look at, as it is, we are hoping that in the coming months, gas prices will subside. This is what you are so happy about. So I'm very yes, happy about then companies can start looking at it. ठीक है, That's it. अब एक आप बहुत सीनियर IFS ऑफिसर रह चुके हैं और आपका काफ़ी समय ऐसे टाइम पर बीता जब कांग्रेस की सरकारें थीं। क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकारें विदेश नीति में फेल रही? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकारें विदेश नीति में फेल रही। देखिए, एवरी पीरियड हैज़ इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। वाजपेयी जी वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज नॉट अ कांग्रेस लीडर। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स वर ऑल्सो रिस्पेक्टेड, बट मोदी जी के साथ देर इज अ पैराडाइमेटिक शिफ्ट. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. You know, he came back recently from a visit to Japan, जहाँ पे वो G7 की मीटिंग के लिए गए थे और क्वाड की मीटिंग हुई उनकी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के
हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद वो साउथ पैसिफिक में गए। जब वो पपुआ न्यू गिनी में जब वो लैंड किए पोर्ट मॉरिसबी में, तो एक वो कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। जब उनके प्रधानमंत्री जी स्टेप डाउन, दैट मेजर ऑफ genuine respect and affection, you can say maybe that was once, but जो उनकी स्पीच है उसको मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि आप के नेतृत्व में ये हो रहा है। क्यों आप हमारे बीच में से आए हैं, कि आप like us, you're a developing country from the ground level, और आप G7 और G20 में अपनी बात रख रहे हैं। अभी तो तो उसके बाद ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो सिडनी गया हुआ हूँ, यू सी इन द ओपेरा हाउस, इट्स फैंटास्टिक सेटिंग। उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कि ऐसा क्राउड मैंने देखा नहीं यहाँ, और देखा तो है जो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के लिए था। फिर बोले कि देखिए मोदी इज द बॉस, उसको छोड़ दीजिए। यू सॉ दी वार्म एम्ब्रेस विद प्रेसिडेंट बाइडन, पर उसको भी छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि आप आने वाले डीसी, और मेरे को आपने थोड़ी he said it in a nice way, मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि everybody wants to come for the state dinner, everybody wants to come, and then he said I should ask for your autograph. This is a kind of interaction. हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, बट देश का मौसम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट, वो कितना बदल रहा है? खासकर देखिए ऐसे नहीं, देश का सवाल में नहीं देखिए ऐसा। I'll add one more thing to it. नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, भव्य इमारत अब देश की नई पहचान है, लेकिन बेहतर नहीं होता कि विपक्ष को मना लिया जाता, लोकतंत्र के मंदिर में देश की सभी पार्टियां एक साथ आती? देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि आप आओ मुझे मनाओ, ठीक है? तो ऐसा है, कुछ लोगों ने बाइकआउट किया, बाद में स्टेटमेंट दे दी कि नहीं 135 करोड़ से अधिक हमारी अभी जनसंख्या, अब नया पार्लियामेंट ज़रूरी था। देखिए इस राजनीतिक एलिमेंट को छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि ये लोग जब पहली बार, हमारे जो विपक्ष के नेता जो थे वहाँ पे मौजूद कल, मैं तो आई वॉज डे बिफोर आई वॉज वॉचिंग, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, आई वॉज लुकिंग एट देयर फेसेस। यू कांट हाइड योर sense of glee that this temple of democracy is not just a beautiful building, aesthetic building with great acoustics, great interior, but it is going to set a global standard. Shouldn't you be proud if you are in the Indian democratic polity, no matter which party you come from? वैसे काफ़ी लोग उनको छोड़ के हमारे पास आ भी रहे हैं, वो दूसरी बात है। मैं जहाँ पे भी देखूँ there is so state elections में होता है, if you are referring to a recent state election, they will redo their sums, but let me tell you, we go into 2024 not only with a sense of confidence, but I think a sense of satisfaction that, development anchored governance and the redefinition कि good governance is good politics. कांग्रेस का कहना है कि पिछले 9 साल में जो कुछ भी हुआ है उसको बेवजह हाईलाइट किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की थी और उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और अब जो कर रहे हैं वो उन्हीं की चीज़ों के ऊपर स्टेप ओवर। क्या बात है, उन्हीं की चीज़ों पे कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी 2004 और 2014 में, उन्होंने डिसमेंटल कर दी। तो उन्होंने जो थी उसको हटा दिया, तभी तो हमें बनाना पड़ा। अगर वो 2-4 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज फैसिलिटीज़ बनाते तो वी कुड हैव बिल्ट ऑन दैट। नंबर 1, ऑयल बॉन्ड्स, अरे भाई उन्होंने सत्यानाश कर दिया 1,41,000 करोड़ के इमीडिएट बेनिफिट के लिए। आई मीन आज मेरे को आई वांट टू लिव वेल, सो मैं 1,41,000 और फ्यूचर जनरेशन करते हैं, दे ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। और फिर इनके लोग बोलते हैं, अब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या था, उनका युवा नेता बोला एक दिन, मोदी जी मैं हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने मजाक में कह दिया, राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ तो वो कूड़े के दान में फेंक रहे हैं, उस समय उनकी पंजाब में सरकार थी। मैं कहूँ पंजाब में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दे आर सीरियस पीपल। देखो देयर इज ऑलवेज इन अ बाई इलेक्शन, हमारा वोट शेयर कर्नाटक में 36% का 36% ही रहा है, कुछ टैक्टिकल वोटिंग इधर उधर हुई है, वी विल इंट्रोस्पेक्ट ऑन दैट,
But let me assure you, 330, we are looking at a 330 figure, or when we go into 2024, and you will see the change in the national attitude. You will see the kind of things which are planned in the next 6-8 months. Thank you very much, sir. Thank Such you. an honor to have Thank you. you. Thank you. Thank you.